पटना के एसएसपी ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की। फुलवारी शरीफ देश विरोधी साजिश मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले एसएसपी, आरएसएस की तरह पीएफआई भी लगाता है शाखा। पटना एसएसपी के बयान पर भड़की बीजेपी ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को तुरंत हटाने की मांग की। आरएसएस पर विवादित बयान देकर फंसे पटना के एसएसपी। बिहार के एडीजी ने पटना एसएसपी से मांगा जवाब। बोले एसएसपी का बयान गैर जरूरी, गलत संदर्भ में दिया गया बयान। पटना में फुलवारी शरीफ मामले में अब तक 6 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक से भी जुड़े तार। आरोपियों के बैंक खातों की जांच करेगी पुलिस। एनआईए भी जांच में होगी शामिल। पटना के एसएसपी पर भड़के बीजेपी नेता सुशील मोदी। ट्विटर पर लिखा, बयान पर तुरंत माफी मांगे एसएसपी। मालदीव से भागकर सिंगापुर पहुंचने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। कोलंबो में लोगों ने मनाया जश्न, सड़कों पर झूमे प्रदर्शनकारी। सिंगापुर पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की शॉपिंग करते तस्वीर वायरल हुई है। चांगी एयरपोर्ट पर राजपक्षे और उनकी पत्नी ने शॉपिंग की। श्रीलंका में विपक्षी पार्टियों ने कल सुबह 10 बजे बुलाई बैठक। नए प्रधानमंत्री के नाम पर होगा फैसला। श्रीलंका के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। अरिंदम बागची ने कहा, भारत सरकार श्रीलंका की जनता के साथ है। गोटबाया को निकालने में मदद की बात गलत है। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की कोर्ट में दलील। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनादिकाल तक स्थान मंदिर रहता है। 1991 एक्ट ज्ञानव्यापी पर नहीं होगा लागू। वाराणसी कोर्ट में कल फिर होगी मामले की सुनवाई। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को महाराष्ट्र में मिलेंगे 200 से ज्यादा विधायकों के वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को 16 जुलाई तक दिल्ली पहुंचने को कहा है। सांसदों को वोटिंग की जानकारी देगी बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एक और झटका। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का करेगी समर्थन। उद्धव गुट को लगा एक और झटका। विधायकों और सांसदों के बाद अब पार्षदों ने छोड़ा साथ। मीरा भयंदर के 18 पार्षदों ने शिंदे गुट को समर्थन दिया। असंसदीय शब्द हटाए जाने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा, 1954 से चली आ रही है प्रथा, सदन में मर्यादा से चर्चा हो। संविधान में सभी को बोलने की अनुमति है। इजराइल, भारत, अमेरिका, यूएई सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, संगठन के सभी सदस्य अच्छे दोस्त हैं। 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी पर एक और एफआईआर दर्ज। केनरा बैंक से 55 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। बढ़ती आबादी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जानवर और इंसान का फर्क बताते हुए संघ प्रमुख ने जनसंख्या नियंत्रण पर दिया बड़ा संदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आबादी वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, आबादी नहीं बेरोजगारी है मुद्दा। आदिल चिश्ती के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। बोले, आदिल इस्लाम को बदनाम कर रहा है। यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। इस्लाम किसी का अपमान नहीं करता। केरल में सीपीएम विधायक का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान। सीपीएम विधायक शमशीर ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय हुआ। पार्टी के सीनियर नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आईएस शाह फैसल ने बनाई थी जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी। ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है। ईडी को कोर्ट से मिली 4 दिन की रिमांड। नीट यूजी 2022 को स्थगित करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तय समय पर ही होगी नीट यूजी की परीक्षा। कबूतरबाजी केस में मशहूर सिंगर दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा। पटियाला कोर्ट ने सजा सुनाई है। पुलिस ने कोर्ट से ही दिलेर को गिरफ्तार किया। भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। कल अजमेर पुलिस पूरे मामले का करेगी खुलासा। देश में केरल से सामने आया मंकी पॉक्स का पहला केस। सैंपल पुणे लैब भेजा गया। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। केंद्र की टीम भी केरल रवाना।
भारत समेत दुनिया के कई देशों में ट्विटर की सेवाएं ठप हैं। ट्वीट करने और देखने में लोगों को दिक्कत हुई। सावन के पहले दिन गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचे सीएम योगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शंकर का किया जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन तैयार है। मेरठ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश के बरेली में मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर विवाद। तलवार से लोगों पर हमला, पुलिस ने लोगों को समझाकर मौके से हटाया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं केजरीवाल। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर गहराया विवाद। हिंदू संगठनों का ऐलान, मॉल में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। लखनऊ के लुलु मॉल पहुंचे हिंदू महासभा के लोग। नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद से लुलु मॉल पर हिंदू महासभा का जमावड़ा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में के बीच हाथरस में पेशी के लिए लाया गया मोहम्मद जुबैर। सीजेएम कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को लेकर टिप्पणी करने का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में रिपब्लिक भारत की खबर का फिर बड़ा असर। जामताड़ा में उर्दू स्कूलों की संख्या घटाकर 4 की गई। प्राइमरी स्कूलों को बनाया गया था उर्दू स्कूल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तस्कर गैंग का पर्दाफाश। आरोपियों से 5 करोड़ की चरस जब्त। भारी बारिश से अहमदाबाद पानी पानी। विजलपुर समेत कई रिहायशी इलाकों में जल जमाव से लोग बेहाल। गुजरात के नवसारी में सैलाब के बीच जारी है जिंदगी की जंग। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। तेलंगाना के मंचेरियल में गोदावरी की लहरों में फंसे 2 लोग। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर दोनों को बचाया गया। अमरनाथ यात्रा पर जा रहा एक यात्री 100 फीट गहरी खाई में गिरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र के पालघर में पानी का प्रहार। भारी बारिश से पालघर में वैतरना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। तेज बारिश से इंदौर बेहाल है। बारिश के बाद आए सैलाब से इंदौर में एक कार बह गई है। कार में सवार 4 लोगों को बचाया गया। असम के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। सीएम हेमंत शर्मा ने बोट पर बैठ कर लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। गांधी चौक इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी। हादसे में कई लोग घायल। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 20 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।